हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और आज ओएस की सीरीज में हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस स्टेट्स। पिछले लेक्चर में यार हमने प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट और पीसीबीज के बारे में जाना था। आज प्रोसेस के स्टेट्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो यार प्रोसेस क्रिएट होने से लेके प्रोसेस के एंड होने तक यानी कि एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो जाने तक प्रोसेस एक वेरियस स्टेट से गुजरती है। प्रोसेस बहुत सारी स्टेट से गुजरती है। उन्हीं स्टेट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है जी। जब प्रोसेस क्रिएट हो रही होती है जब प्रोसेस क्रिएट हो रही होती है तो वो न्यू स्टेट के अंदर होती है। अभी क्रिएट हुई नहीं है, जस्ट क्रिएट हो रही है, क्रिएशन के प्रोसेस में है, तो वो प्रोसेस न्यू स्टेट में होती है। ठीक है जी। जब प्रोसेस क्रिएट हो जाती है देन इट गेट मूव टू द रेडी स्टेट अब यहाँ पर रेडी स्टेट में एक प्रोसेस नहीं है एक टाइम पर, यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस है। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस क्यों? जितनी भी प्रोसेस नई क्रिएट होती है वो इसी स्टेट में आकर आ जाती है, इसी स्टेट पे आ जाती है, इसी स्टेट पर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है? मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है जी। ठीक है। फिर रेडी स्टेट से किसी एक प्रोसेस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उठाकर डिस्पैच कर देता है सीपीयू पर रन होने के लिए डिस्पैच कर देता है। ठीक है जी। तो अब रनिंग स्टेट में एक टाइम पर एक ही प्रोसेस होती है जो कि आपके सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है और अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही है। इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस रनिंग स्टेट के अंदर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस है और इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूट कर रही है, अपने सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है। अब सीपीयू यूटिलाइज करते करते भैया आईओ की नीड पड़ गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ गई। तो आईओ रिक्वेस्ट आई। ठीक है जी। अब आईओ रिक्वेस्ट में तो सीपीयू को कोई लेना देना नहीं है, तो हम प्रोसेस को कहते हैं यार तू वेट कर जब तक तेरा आईओ कंप्लीट ना हो जाए, तो किस स्टेट में? वेटिंग स्टेट में भैया आईओ कंप्लीट हो जाएगा तो वापस रिज्यूम हो जाएगी। जैसे ही आईओ कंप्लीट हो जाएगा वापस रेडी स्टेट में चली जाएगी, फिर से डिस्पैच होगी दोबारा, फिर रनिंग स्टेट में जाएगी। ठीक है जी। अब क्या हुआ होगा यहाँ पर? रनिंग स्टेट से जब प्रोसेस मान लीजिए थी, रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में आईओ की नीड पे, इतने में क्या होगा? यहाँ से कोई प्रोसेस P2 रनिंग पर डिस्पैच हो गई होगी, वो रन हो रही होगी। ठीक है। ठीक है जी। अब मान लीजिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेडी, रनिंग और वेट आपके मेन मेमोरी में आपकी मेन मेमोरी में ये तीन स्टेट्स होती हैं: रेडी, रनिंग और वेट। बाकी बची जितनी भी स्टेट्स हैं, दीज ऑल आर इन द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। अब मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी तो यार लिमिटेड है, सेकेंडरी मेमोरी भी लिमिटेड होती है बट बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। आपके हार्ड डिस्क आपकी रैम से ज्यादा होती है। ठीक है। तो क्या है, अब मान लीजिए मेन मेमोरी फुल हो गई, मतलब कि यार मान लो वेट के लिए प्रोसेसेस फुल हो गई, वेट बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ आ गई और वेट कर रही हैं। अब वेट जो है फुल हो चुका है और जगह नहीं है डालने के लिए। तो क्या होता है, इनमें से कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड करके सस्पेंडेड वेट में डाल दिया जाता है। सस्पेंडेड वेट में क्यों डालते? देखो, सीपीयू तो वैसे भी यूटिलाइज नहीं कर रही, ऐसे भी यूटिलाइज नहीं कर रही। ठीक है जी। सीपीयू दोनों तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही। भैया मेन मेमोरी में वेट करो या सेकेंडरी मेमोरी में वेट करो, बात तो एक ही है ना। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर रिसोर्सेज फ्री होते हैं, वेट में फिर से रिसोर्सेज फ्री होते हैं, हमारी प्रोसेस रिज्यूम हो जाती है। ठीक है जी। इट्स काइंड ऑफ लाइक, समझो आप कोई भी शो में गए हो, किसी भी इवेंट में गए हो, तो एक मेन कॉन्फ्रेंस रूम होता है और उसके बाहर ये लगा लो बहुत बड़ा लॉन है। ठीक है जी। अब जैसे ही जितने कॉन्फ्रेंस रूम में आ सकते हैं उतने लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में ले लिया जाता है। बाकी बच्चे कहाँ, वो लोग कहाँ देखते हैं? लॉन में खड़े होकर देखते हैं। तो इट्स लाइक सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक अ लॉन और दिस इज योर मेन मेमोरी। ठीक है जी। मेन मेमोरी अगर फुल हो गई तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वेट करने के लिए छोड़ दिया गया उनको। ठीक है जी। अब यार इससे एक बात और निकल के आती है कि यार वेट में अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस आईओ कंप्लीट कर रही है इन अ सिंगल टाइम। मोर देन वन प्रोसेस इज परफॉर्मिंग आईओ।
इससे क्या बात निकलती है, ये वाली बात, कि एक सिंगल टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस आईओ करिए, तो यहाँ पर भी मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल प्रोसेस होगी एक टाइम पर। यहाँ पर भी वेट में भी मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं एक टाइम पर, और बट रनिंग एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक टाइम पर एक ही प्रोसेस होगी, ठीक है जी। अब मान लीजिए रेडी स्टेट भी आपकी मेन मेमोरी का पार्ट है, रेडी स्टेट भी मेन मेमोरी का पार्ट है, तो ये फुल हो गया, ये फुल हो गया। अब भैया और जगह नहीं है नई प्रोसेस को डालने के लिए, तो क्या होता है, इनमें से कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड करके सस्पेंडेड रेडी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस किस चीज का वेट कर रही है, यहाँ पर प्रोसेस सीपीयू को यूज करने का वेट कर रही है। यार आप मेन मेमोरी में सीपीयू को यूज करने का वेट करो या सेकेंडरी मेमोरी में करो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो जब मेन मेमोरी फुल हो जाती है तो हम सेकेंडरी मेमोरी को यूटिलाइज कर लेते हैं। बस सस्पेंडेड और रेडी और सस्पेंडेड वेट यही है, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपकी वेट में, वेट वाली कंडीशन में वेट भी फुल हो गया, सस्पेंडेड वेट भी फुल हो गया, वेट भी फुल हो गया, सस्पेंडेड वेट भी फुल हो गया, और कोई एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, मतलब कि बहुत हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई। मान लीजिए यहाँ पर कोई हाई प्रायोरिटी पर्सन आया तो उसको कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाएंगे ना, और बाकी बेकार से लोगों को निकाल देंगे, मतलब कि जिनका कोई काम नहीं है, अभी यहाँ पर जिनका कोई काम नहीं है उनको निकाल देंगे। तो सिमिलर काम यहाँ पर होगा कि यार कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है और उसको आईओ करना है, उसको आईओ करना है मतलब कि उसको वेट स्टेट में आना है। तो इन दोनों में से सबसे पूछा जाता है कि भैया, इन दोनों में से सस्पेंडेड वेट में से पूछा जाता है भाई किसने अपना आईओ कंप्लीट कर लिया। अब कुछ तो होंगे ना जिनका काम कंप्लीट हो गया, वो कुछ तो होंगे, ओएस पूछता है यार किसने आईओ कंप्लीट कर लिया। अब जिसने आईओ कंप्लीट कर लिया होता है, जिसने अपना आईओ कंप्लीट कर लिया होता है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हाँ जी, ठीक है। तो जिसने अपना आईओ कंप्लीट कर लिया होता है उसको सस्पेंडेड रेडी में डाल दिया जाता है, उसको सस्पेंडेड रेडी में डाल दिया जाता है जिसने अपना आईओ कंप्लीट कर लिया। आईओ कंप्लीट हो गया, बट यार अभी रिसोर्सेज फ्री नहीं है आपको वापस रेडी स्टेट में भेजने के लिए, आपको वापस रेडी स्टेट में भेजने के लिए अभी रिसोर्सेज फ्री नहीं है, बट आपका आईओ कंप्लीट हो चुका है, आईओ कंप्लीटेड, बट रिसोर्सेज आर नॉट फ्री, बट रिसोर्सेज आर नॉट फ्री, ठीक है जी। उस केस में क्या होता है, ये जो चीज है सस्पेंडेड रेडी में चली जाती है। कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, वेट भी फुल था, सस्पेंडेड वेट भी फुल था, अब उसको वेट स्टेट में आना, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या बोला गया, सस्पेंडेड वेट में जिनका आईओ कंप्लीट हो गया भैया प्लीज आप सस्पेंडेड रेडी में जाकर रनिंग स्टेट पे जाने का वेट करें, सस्पेंडेड रेडी में जाकर रनिंग स्टेट पे जाने का वेट करें। इन द एंड तो उनको रनिंग स्टेट में जाना आईओ कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अब रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट होते होते जिनकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जिनकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वो प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट बोल लो या फिर कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेटेड, ठीक है जी, या फिर कंप्लीट, ठीक है। टर्मिनेट हो जाती है या फिर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यार ये बात मैंने अपनी स्टेट्स के बारे में की, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस न्यू स्टेट में होती है जब क्रिएट हो रही है, जैसे ही क्रिएट हो जाती है रेडी स्टेट में आती है, जैसे ही इन रेडी स्टेट में मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, इनमें से किसी एक प्रोसेस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करके डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी डिस्पैच कर देता है रनिंग स्टेट में, ठीक है जी। अब रनिंग स्टेट में हो सकता है किसी प्रोसेस को आईओ की नीड पड़ जाए, वो क्या करती है, वेट स्टेट में आ जाती है, आईओ कंप्लीट होने का वेट करती है। जैसे आईओ कंप्लीट हो जाता है रिज्यूम भी कर सकती है वहां से। मान लीजिए वेट में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस आ गई, तो क्या होगा, कुछ प्रोसेसेस को उठाकर सस्पेंडेड वेट में डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। फिर सस्पेंडेड वेट से ही वो रिज्यूम कर सकती हैं जब आईओ कंप्लीट हो जाएगा, जब आईओ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर इज द सिचुएशन विद द सस्पेंडेड रेडी, बट एक सिचुएशन ये भी होता है, मान लीजिए वेट भी कंप्लीट हो गया, सस्पेंडेड वेट भी हो गया, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जिसे आईओ परफॉर्म करना है, तो क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस जिनका आईओ कंप्लीट हो चुका है उसको सस्पेंडेड वेट से सस्पेंडेड रेडी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब तब हमारी स्टेट क्या होती है, टर्मिनेट स्टेट, कंप्लीटेड स्टेट, ठीक है। तो टोटल 7 स्टेट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है यार इसी पे, छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुश्किल नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एन सीपीयू है, मान लीजिए हमारे पास एन सीपीयू है, मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि इन स्टेट्स में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या हो सकता है, रेडी, रनिंग और वेट स्टेट। इनमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या हो सकता है, मिनिमम प्रोसेसेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस,
ठीक है जी। तो ये रेडी स्टेट में मैंने बोला था एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकती हैं, यानी कि एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। मिनिमम तो जीरो हो सकते हैं, एक भी ना हो रेडी में। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। अब आपकी रैम कितनी है वगैरह वगैरह, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। ठीक है जी। रनिंग में जीरो हो सकती है मिनिमम, मिनिमम तो जीरो हो सकती है। अब हमारे पास एन सीपीयू है, एक सीपीयू नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एन रनिंग स्टेट्स है, मतलब कि हमारे पास एक साथ में एन प्रोसेसेस को चला सकता हूँ, एन प्रोसेसेस एक साथ सीपीयू यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे पास एन सीपीयूज है, हमारे पास एन नंबर ऑफ सीपीयूज है, सिंगल सीपीयू नहीं। अगर हमारे पास वन सीपीयू होता तो यहाँ पर मैं वन लिखता कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रन हो सकती है, बट हमारे पास एन सीपीयूज है तो यहाँ पर एन एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं। वेट में मिनिमम प्रोसेसेस जीरो और मैक्सिमम एन, क्योंकि वेट में भी कितनी भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। ठीक है जी। तो जो भी बातें मैंने लिख बोली थी उन सबको मैंने एक इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया है, इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। थैंक यू।